बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो पंजाब के अंदर इंतहाई बदतरीन सलूक किया गया है खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले मेहमानों के साथ। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है और ये बाई डिज़ाइन किया गया। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की फैलाई हुई नफरत है और शरीफ खानदान की गंदी और घटिया सियासत है। शरीफ खानदान ने हमेशा यही किया है। शहबाज शरीफ साहब ने भी जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया था और ये पंजाब को दूसरे सूबों से अलग करने की इन्होंने कोशिश की थी। नवाज शरीफ ने हमेशा इसी तरह की घटिया सियासत की है और पंजाब को इस्तेमाल करते रहे हैं। पंजाब ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इन्होंने हमेशा घटिया सियासत की है। अब खैबर पख्तूनख्वा से मेहमान आए, सबसे पहले तो आप ये देखें कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जिस किस्म के ये बैनर्स बनाए गए और जिस किस्म के पोस्टर बनाए गए और हुकूमती सतह के ऊपर उनको छापा गया, उनके अंदर बाकायदा जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है या वहाँ के जो वज़ीर आला है उन्हें ड्रग माफिया करार दिया गया और ये ऑफिशियल चैनल है उनका, पंजाब गवर्नमेंट का, और उसके ऊपर ड्रग माफिया करार दे रहे हैं। पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो उनको ड्रग माफिया करार दे रही है और मंशियात लाने वाला करार दे रही है। सबसे पहले तो ये काम किया गया और ये इंतहाई घटिया काम है। यानी अगर कोई मेहमान आ रहा है तो फिर आपको उसकी इज्जत करनी होती है। फिर उसके बाद जो जिस तरह से पुलिस को इस्तेमाल किया गया, जैसे सिक्योरिटी को इस्तेमाल किया गया और जगह जगह पे कारकुनों की गिरफ्तारियां की गई, कई दिनों से छापे मारे जा रहे हैं, हर जगह से रास्ते बंद कर दिए गए, किसी तरफ से कारकुनों को निकलने नहीं दिया गया, कारकुनों को आने नहीं दिया गया। इसके बावजूद सुहेल अफरीदी तक कारकुन पहुंचते रहे, बड़ी तादाद में पहुंचते रहे, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के झंडों के साथ पहुंचते रहे और पहली मरतबा बड़े लंबे अरसे के बाद हमने पंजाब में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के झंडे लहराते हुए देखे। जिन सड़कों पे वो गए, जहां जहां पे वो घूमते रहे, चाहे वो लिबर्टी है, दाता दरबार का इलाका है, या जहां से वो दाखिल हुए लाहौर के अंदर, और जो कुछ मोटरवे के ऊपर हुआ, ये सब हमने मनाजिर देखे। और इससे ये पता चलता है कि ये बिला वजह दौरा नहीं हुआ, इससे एक मोमेंटम बना है और इससे कुछ थोड़ी सी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर हिम्मत पैदा हुई है पंजाब में आगे बढ़ने की। हालांकि यहाँ पे जो जुल्म जबर और फस्तायत किया गया वो कभी नहीं हुआ। कम से कम एक चीज़ और हुई कि खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारे दोस्त हैं उन्हें यह आइडिया हो गया कि पंजाब के लोगों पे कितना जुल्म और ज्यादती होती है, ये उन्होंने अपनी आंखों से खुद देख लिया। अब उन्हें अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि पंजाब का निकलना कितना मुश्किल होता है और क्यों होता है, और खास तौर पे एक रास्ते पे चलकर इस्लामाबाद पहुंचना उनके लिए और भी मुश्किल हो जाता है। यही काम खैबर पख्तूनख्वा में आसान रहता है, क्योंकि पंजाब में जो जुल्म जबर और फस्तायत है वो किसी और सूबे में नहीं है। अब अगर पूरे पाकिस्तान को बंद करेंगे तो सिचुएशन मुख्तलिफ हो जाएगी और अगर इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे तो सिचुएशन कुछ और हो जाएगी। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, बहुत सारी मेरे पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये स्ट्रीट मूवमेंट क्या होगी, कैसे चलेगी, किस तरीके से अपने अंजाम को पहुंचेगी, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पंजाब में बदतरीन पहले तो सियासी सलूक किया गया, उसके बाद पंजाब की हुकूमत ने जो किया वो आपके सामने है, फिर जो पुलिस से गन डलवाया गया वो भी आपके सामने। लेकिन इसके बावजूद लोग निकल के आते रहे और तहरीक इंसाफ के झंडे निकाल के लाते रहे, जबकि सुहेल अफरीदी ने खुद लोगों में खड़े होकर इमरान खान के हक में नारेबाजी भी करवाई। सियासत का तो सत्यानाश हुआ पंजाब में और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की फैलाई हुई नफरत है। इसी तरह से एक दौर में मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बांग्लादेश के जो शहरी हैं उनके खिलाफ नफरत फैलाई थी और हमारे जो बंगाली भाई हैं मशरकी पाकिस्तान के रहने वाले, उनके खिलाफ बड़े सूबों में, यहाँ पंजाब में, सिंध में, यहाँ पे नफरत फैलाई गई और उस नफरत के नतीजे में पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिया गया। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया था। आज उसी तरह से नफरत फैलाई जा रही है। एक ऐसे सूबे का चीफ मिनिस्टर जो छोटा सूबा है, जिसके 4000 अरब से ज्यादा पैसे आपने देने हैं और आप उसके पैसे भी नहीं दे रहे और वो महरूमियों का भी शिकार है। फिर मुसीबत ज़्यादा सूबा है, वहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, बाकायदा वहाँ पे दहशतगर्द इंपोर्ट करके वहाँ पे उनको तैनात किया गया और जिस तरीके से दहशतगर्दी वहाँ पे स्पॉन्सर करके लाई गई, जिस तरह से दहशतगर्दों के लिए बॉर्डर नरम हुए और उन दहशतगर्दों ने जैसे दहशतगर्दी फैलाई है, जिस तरह उनकी मादनियात पे कब्जा किया जाता है, जब आप इन सारी चीज़ों को प्लस माइनस करके देखते हैं तो आपको पता चलता है कि एक बैकूम सूबे का वज़ीर आला बड़े सूबे में आया है, तो बजाय कि उसके साथ हुस्ने सलूक किया जाता, उसके साथ बदतरीन सलूक किया गया, उसके साथियों के साथ बदतरीन सलूक किया गया। पंजाब असेंबली में जब वो गए तो उनको धक्के मारे गए, बल्कि धक्के मार के वहाँ की सिक्योरिटी उनको बाहर तक घसीट कर ले गई। मीना खान अफरीदी के साथ बदतमीजी की, उनके साथ दीगर जो साथी उनके साथ बदतमीजी की। फिर बड़ी मुश्किलों से वहाँ पे मकामी लोग और कुछ थोड़ा सा मीना खान अफरीदी वगैरह इन्होंने प्रोटेस्ट किया और पुलिस को फिर रोका गया कि बदतमीजी बंद करें। ये जो पंजाब असेंबली की सिक्योरिटी है। बाद में नईम हैदर पंजूता साहब ने बताया कि ये सिक्योरिटी ने माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा जी कि हमें ये ऑर्डर दिया गया था कि हमने आप लोगों के साथ बदतमीजी करनी है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, हम मजबूर हैं जिसकी वजह से हमने ये किया है। अब नाज़रीन, सियासत का तो सत्यानाश हुआ, इन्होंने सहाफ़त का भी सत्यानाश कर दिया पंजाब में। पंजाब असेंबली के अंदर जब ये पता चला कि सुहेल अफरीदी साहब को यहाँ पे बात करनी है, क्योंकि पंजाब असेंबली के अंदर वो आए, उन्होंने अरकान असेंबली से मुलाकात की और वहाँ बड़ी खुलकर बातें हुई, तो उसके बाद एक प्रेस ब्रीफिंग रख ली गई। अब जब प्रेस ब्रीफिंग के लिए
ये सुहेल अफरीदी साहब को वहां पे लाया गया तो पता चला कि वहां पे बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं जो आमतौर पे पंजाब असम्बली को कवर करने के लिए नहीं आते। देखिए, पंजाब असम्बली के जो सहाफ़ी है ना, उनके पासेस बने हुए हैं, उनका वहां पे इलेक्शन भी होता है। पंजाब असम्बली के सहाफ़ी इलेक्शन लड़ते हैं, सदर और जनरल सेक्रेटरी उनका बनता है, उनकी पूरी एक टीम बनती है और ये दर्जनों की तादाद में है, अखबारात के भी हैं, टीवी चैनल्स के भी हैं। तो पंजाब असम्बली के बाकायदा सहाफ़ी मौजूद हैं जो इलेक्शन भी लड़ते हैं, उनकी अपनी एक बॉडी भी है। लेकिन मैंने जो सहाफ़ियों से बातचीत की, उन्होंने कहा जी कई ऐसे सहाफ़ी आ गए जिन्हें हम नहीं जानते। ये ज़्यादातर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के डिजिटल मीडिया के साथ मुंसलिक हैं, कुछ सहाफ़ी दीगर मीडिया के साथ मुंसलिक हैं। ये सहाफ़ी अचानक से अंदर आ गए, इनको परमिशन किसने दी, किसने इनको अंदर आने दिया, हम कुछ नहीं जानते। ये सहाफ़ी वहां पे मौजूद थे और इन्होंने ही वहां माहौल ख़राब किया। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले मेहमानों के साथ सहाफ़ियों ने, जो लाए गए सहाफ़ी थे जिनको प्लांट किया गया था वहां पे, उन्होंने काफ़ी बदतमीजी की, काफ़ी हुल्लड़बाजी की। होता तो यह है कि जब भी कभी किसी और सूबे से कोई रहनुमा आता है या कोई पहुंचता है तो सबसे पहले सहाफ़ती बरादरी में से एक सीनियर आदमी खड़ा होता है, वो उठकर कहता है जी अब आपको वेलकम करते हैं, अब हमारे सवाल आते हैं, उनके जवाब आप दे दें। फिर बारी बारी सवाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हुल्लड़बाजी थी, बदतमीजी थी, सबने मोबाइल फ़ोन निकाले हुए थे और बाकायदा एक प्लान्ड अटैक सवालात का किया गया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से। यानी अगर आप सवालात देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेहमानों के साथ इन सहाफ़ी गिद्धों ने क्या किया। आप स्मगलर हैं, ये सवाल किया गया। आप चर्च लेकर आए हैं, ये सवाल किया गया। लाहौर कैसा लगा खैबर पख्तूनख्वा में, आप सड़कें क्यों नहीं बनाते, ये सवाल किया गया। और ये सवाल करने वाले वो लोग हैं जो शायद कभी खैबर पख्तूनख्वा गए भी नहीं होंगे। इन्होंने देखा भी नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या काम हुआ और क्या काम रह गया है। खैबर पख्तूनख्वा में आप जाएं तो पुलिस आपके साथ ऐसी ज्यादती कभी नहीं करती। खैबर पख्तूनख्वा में आप जाएं और आप जलसा करना चाहें तो आपको कभी कोई नहीं रोकता। लेकिन जब आप पंजाब के अंदर आते, अभी पूरी कंपेन की है कैप्टन सफदर ने खैबर पख्तूनख्वा में, किसी ने उसको नहीं रोका, किसी ने बदतमीजी नहीं की। ये जब मर्जी जाते हैं और आते हैं। लेकिन यहां पंजाब के अंदर बदतमीजी का एक तूफान खड़ा किया हुआ है और सहाफ़ियों ने इस बारे में कुछ नहीं पूछा। यानी इंडिया से भी आ जाए ना मेहमान तो सहाफ़ी उनके साथ भी कभी ऐसे बदतमीजी नहीं करते जो दुश्मन मुल्क है। ये तो पाकिस्तान का अपना सूबा है और वहां से जो मेहमान आए उनके साथ ये बदतमीजी की गई और बाकायदा इनको प्लांट किया गया। ये प्लांटेड क्वेश्चन थे और ये प्लांट करके जानबूझ के ऐसे घटिया और गंदे सवालात करवाए गए और इंस्टिगेट किया गया कि किसी तरह तसादुम हो जाए। मीना खान अफरीदी ने एक सख्त जवाब दिया जो गैर जरूरी था। ये जवाब वो गुरेज कर सकते थे, लेकिन जब बहुत लगातार आपके ऊपर जबर होता है, लगातार आपके साथ बदतमीजी होती है, आपको धक्के दिए जाते हैं, आपके साथियों को मारा जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में फिर ये होता है कि इस किस्म के हीट ऑफ द मूवमेंट में इंसान के मुंह से ऐसी बात निकले। लेकिन आपका टेस्ट भी यही होता है, आपका इम्तिहान भी यही होता है, आपको यहीं पे सब्र करना होता है। और ये ट्रैप किया गया था और मीना खान अफरीदी जो है वो जज्बाती हो गए। उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जो गैर जरूरी था। वो इस जवाब से गुरेज करते तो सारा का सारा बलपा मौजूदा पंजाब हुकूमत के ऊपर ही रहता और इन्हीं सहाफ़ियों के ऊपर सारी तनकीद होती। बड़ी बदतमीजी की गई। इसी तरह की बदतमीजी जो है वो अलीमा खानम के साथ की जाती है अडियाला जेल के बाहर और उसी तरह के करैक्टर्स को यहां पहुंचाया गया है। अब नादरीन, इसके अलावा जो लाहौरी है उन्होंने तो मोहब्बत की और बहादुरी का सबूत दिया है। लाहौरी निकले, फैमिलियां निकली, वो आए, उन्होंने आकर लब्बैक कहा, वो काफ़ी देर खड़े रहे। अभी ये दौरा आगे चलता रहेगा। अभी सुहेल अफरीदी साहब यहाँ पे कोट लखपत जेल में जो कैद है पाकिस्तान